सुबहसारा विधानसभा क्षेत्र में सेन समाज की बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश सोलंकी एवं अतिथि मनोहर लाल सोलंकी व तुलसीराम राठौर नाहरगढ़ ने की है। कैश शिल्पी सेन समाज के हित की लड़ाई लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के शिल्पी कांग्रेस की सत्याग्रह इंसाफ यात्रा आज सुबहसारा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। सत्याग्रह इंसाफ यात्रा के संयोजक व मध्य प्रदेश कैश शिल्पी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन आज सुबहसारा विधानसभा पे बैठक हुई। कोई राजनीतिक दल भी सेन समाज को कम न आके कैश शिल्पी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन ने कहा कि सेन समाज पर हो रहे अत्याचार, जाति सूचक टिप्पणी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैश शिल्पियों सेन समाज को अनदेखा करना अब असहनीय है। आज सेन समाज अपने अस्तित्व एवं असीमता की लड़ाई लड़ रहा है। समाज का बहुत बड़ा वर्ग लोगों की कैश सज्जा कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आज भी सेन समाज के लोगों के पास अपनी आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं। अधिकतर लोग भूमिहीन है। समाज के लोग आजीविका की तलाश व गांव में इस समाज के ऊपर निरंतर बढ़ते अत्याचार के कारण शहरों में आकर बस्तियों में रहकर सैलूनों में काम कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर बंधुओं के पास स्वयं की सैलून भी नहीं है, जिससे कमाई भी इतनी नहीं हो पाती है वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नाम लिखलाकर पढ़ाई करा सके। निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। कोविड-19 वैश्विक महामारी में सेन समाज के व्यवसाय को सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया है। आज लॉकडाउन हटने के बाद सैलूनों में ग्राहकों की संख्या बहुत कम हो गई है। समाज कोरोना के भय से भयभीत है। कोरोना अब तक चलेगा, इसका जवाब अभी तक सरकारों के पास नहीं है। अब समय आ गया है अपने अधिकारियों की लड़ाई स्वयं लड़े, अपने आवाज स्वयं बने, संगठित होकर सरकार को अपनी संगठित आवाज का एहसास कराए। प्रदेश के प्रत्येक जिले में समाज के जागरूक बंधुओं ने ज्ञापन एवं विनती के माध्यम से सरकार को अपनी बात से अवगत कराने का प्रयास किया है। सरकार द्वारा सेन समाज के हित में अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। इससे सरकार की कथनी एवं करनी में खोट नजर आता है। भाजपा की शिवराज सरकार सेन समाज को पुनः उसी सामंतवादी व्यवस्था दबंगों के घर घर जाकर पाल बनाने के लिए मजबूर कर रही है। शिवराज सिंह यही चाहते हैं, यह हम होने नहीं देंगे। प्रदेश में सत्याग्रह इंसाफ यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वयं जातीय बंधुओं को संगठित करना, समाज के नाम, सम्मान एवं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए एक मजबूत धरातल खड़ा करना। सेन समाज की बहुप्रतीक्षित हक की मांग अनुसूचित जाति में शामिल करे सरकार। समाज के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव एवं अपमान को सख्ती के साथ रोकने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की तरह कानूनी संरक्षण, कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण प्रभावित सैलून व व्यवसायियों को प्रत्येक माह 10,000 रुपये आर्थिक मदद, सेन समाज के आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को आवास एवं स्थायी आजीविका सृजन के लिए कृषि भूमि के पट्टे की मांग करते हैं। नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा निर्मित दुकानों में उस क्षेत्र में सैलून व्यवसायियों की संख्या के अनुपात सबसे जरूरतमंद सैलून व्यवसायियों को दुकानों का आरक्षण देना, कैश शिल्पी सैलून वालों को विशेष कुशल श्रमिक श्रेणी में रखे एवं जान माल की रक्षा हेतु बीमा कराए। सरकार प्रदेश महासचिव दीपक सेन ने समाज बंधु के सामने संगठन द्वारा किए गए कार्य एवं आगामी रणनीति को बताया। बैठक का संचालन राजेंद्र सोलंकी ने किया। बैठक का आभार गंगाराम सेन ने माना। बैठक श्याम सेन नागदा, तुलसीराम राठौर नाहरगढ़, राकेश सेन मंदसौर, बाबूलाल देवड़ा, दिनेश सोलंकी, गंगाराम सेन, महेश देवड़ा, रमेश चंद्र ललित देवड़ा, महेंद्र वर्मा, भगतराम राठौर कचनारा, किशोर चौहान, जगदीश सेन, मदन सेन, दीपक सोलंकी, उमेश, बद्रीलाल रहीमगढ़, प्रकाश सोलंकी, विष्णु, दीपू सोलंकी, नागेश्वर गोयल, लखन सेन नाहरगढ़, मुकेश टाक शामगढ़, राजेंद्र सोलंकी, कालूराम सेन गहलोत, हथुनिया सहित सुबहसारा विधानसभा क्षेत्र के सेन समाज के सैकड़ों बंधु बैठक में उपस्थित थे। यह जानकारी गंगाराम सेन सुबहसारा ने दी है। अध्यक्ष मध्य प्रदेश के शिल्पी कांग्रेस। सर, आज ये बैठक रखी गई थी, किस उद्देश्य को लेकर रखी गई थी और क्या है? हमारी सत्याग्रह इंसाफ यात्रा 24 विधानसभा में जा रही है, जहाँ पे स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। उसका हमारा यहाँ का पड़ाव 23वां पड़ाव था, आखिरी पड़ाव बदनावर है। ये हम सेन समाज को जागृत करना चाहते हैं, अपने अधिकार शासन से ले और आत्मनिर्भर बने, नेतृत्व करे, लोकसभा विधानसभा में जाए अपने अधिकार को लेकर।
और अधिकार क्या? अधिकार क्या? सैन समाज को अनुसूचित जाति में डालें। नंबर 1, जो गवर्नमेंट ने वादा किया था पूर्व में। केस शिल्पी का आपने नाम दिया है, केस शिल्पी बोर्ड को अस्तित्व में लाएं, उसको इधर कॉरपोरेशन बनाएं। मंडल कमंडल से काम नहीं चलेगा, पूर्णतः अधिकार दें। सैन समाज को बदनाम ना करें। चौराहे पे जो पोस्टर लगा रहे हैं नाई को जाते, कि जब नाई जाति को आप लोन देना चाहते हो तो फिर आपने नाम हमारे लिए इधर वो ना केस शिल्पी क्यों रखा, या और फिर जब ये नाम रख रहे हो तो इधर केस शिल्पी का पूरा लाभ एक ही कौम को मिले, नाई जाति को। ये हम अपने आप में अपमान महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट सैन समाज को इधर बार नाई जाति के लिए। ठीक है। मेरा नाम दीपक सेन है। मैं मध्य प्रदेश केश शिल्पी कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूं और श्री विनोद सेन जी के नेतृत्व में हम आज सत्याग्रह इंसाफ यात्रा लेकर निकले हैं। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभाओं में हमारी पहली विधानसभा का जो दौरा है वो रायसेन से शुरू हुआ। जैसे जैसे हम चंबल की धरती पर पहुँचे, सेन समाज के सभी परिवारजनों ने, सैलून चालकों ने हमें पूरा स्नेह सहयोग दिया और अपनी हित की और हक की लड़ाई के लिए अब उन्होंने मैदान संभाल लिया है। हमारी लड़ाई सरकार से ये है कि हमें जिस तरीके से इस कोरोना 19 के बीच में जो आर्थिक संकट आया और हमारी लगातार मांग हर तहसील स्तर पर सरकार से रही कि हमें आर्थिक सहायता दी जाए, तो उनके द्वारा हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई। उन्होंने हमें केश शिल्पी कार्ड के पंजीकृत के नाम पे भी भ्रमित किया। आखिर ये सब क्या करना चाहती है? ये दोगुला व्यवहार क्यों होता है? एक तरफ आप मंडल बनाते हैं, एक तरफ आप ये बोलते हैं कि हमें फिक्र है और दूसरी तरफ आप हमें लाभ भी नहीं दे रहे हैं। आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं? हम जाग चुके हैं, ये सरकार समझे और सरकार ये निश्चित करे कि अब अगर वो हमारे हक की लड़ाई, हमारे हक की जो आर्थिक सहायता और हमें केश शिल्पी मंडल को आप हर वार्षिक वित्तीय जो पैकेज है उसमें आप हमारे मंडल के अंदर पैकेज डालें। हमें क्यों आप अन्य योजनाओं से जोड़कर और देते हैं? हम गुमराह हो रहा है हमारा समाज। पहले सेन समाज के सैलून चालकों को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए रोजगार निधि के अंतर्गत हमें मिल जाते थे लोन के लिए। आज आपसे हमने आर्थिक सहायता आपकी सरकार निधि से मांगी और आपने हमें 10,000 रुपये के नाम का लोन देने की निर्णय और संदेश दे दिया। अब अगर सैलून चालक किसी बैंक में जाकर ये सहायता मांगता है तो बैंक वाला बोलता है नहीं भाई, हम 1 लाख का नहीं देंगे, केवल 10,000 रुपये का सरकार ने घोषणा किया। तो आपने तो हमें देने की बजाय और नीचे गिरा दिया। इन सब हकों की लड़ाई के लिए हम विनोद सेन जी के नेतृत्व में ईंट से ईंट बजाने इस उपचुनाव में 24 विधानसभाओं पे घूम रहे हैं। आज हमारा सुवासरा विधानसभा में ये 23वां दौरा है और जल्द हम बदनावर विधानसभा का 24वां दौरा संपन्न कर अपनी यात्रा को समापन करेंगे। और इसके आगे सेन समाज अब निर्धारित करेगा कि सरकार अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हमें क्या दिशा आगे चयनित करनी है, वो हम सुनिश्चित करेंगे बैठकर। धन्यवाद।